Hello everyone. Welcome again to our channel Star Smart. Today we are continuing the chapter or the topic General Science जो आपके लिए important है and let's move to the liquid part. In the last class we have done about the solid. Today we will take the liquid part. In that liquid we will take some of the टर्म्स जो आपके पास आपको पता होना जरूरी है. तो लिक्विड में देखिए होमोजीनस. होमोजीनस आपके पास अगर आप मिक्सचर कोई भी बना रहे हैं तो वो होमोजीनस कब होता है? होमोजीनस का मतलब है कि जो उसकी कॉम्पोजिशन होगी वो कैसी होगी? होमोजीनस होगी थ्रू आउट. एग्जाम्पल देखते हैं कि यू आर हैविंग द शुगर इन वाटर. अब देखिए जो आपने शुगर को पानी में मिक्स किया, इफ यू आर हैविंग द ग्लास, उस ग्लास में वाटर है, आपने इसमें शुगर को ऐड किया, दिस इज वाटर. तो जो इसकी कॉम्पोजिशन होगी वो अपर पार्ट लोअर पार्ट एक जैसी होगी, चेंज तो नहीं होगी. तो क्या है कि कॉम्पोजिशन कैसी है? ये होमोजीनस है थ्रू आउट. इफ द कॉम्पोजिशन इज होमोजीनस थ्रू आउट देन द मिक्सचर इज योर होमोजीनस वन. क्या आपने उसमें डाल दिया पानी में शुगर को तो कंसिस्टेंसी उसकी कैसी है? कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है. आप एक सिप ग्लास के ऊपर पार्ट से लें या फिर आप उसका लास्ट सिप लें तो वो क्या रहेगा? सेम रहता है. तो कॉम्पोजिशन क्या हो गई? अगर होमोजीनस है तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका मिक्सचर आपने बनाया है दैट विल बी होमोजीनस. अगर आप बात करें हेट्रोजीनस की, ठीक है, हेट्रोजीनस की बात करते हैं अगर हम, हेट्रोजीनस में जो कॉम्पोजिशन होती है वो ऐसी नहीं रहती. वो क्या रहती है? कॉम्पोजिशन थ्रू आउट थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है. यू आर हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 इन वाटर. अगर आप वाटर और K2Cr2O7 को मिक्स करेंगे तो ये जो इसकी कॉम्पोजिशन है ये थ्रू आउट सेम नहीं रहेगी, कलर में कुछ ना कुछ फर्क होगा. सॉल्यूशन ऑफ ऑयल प्लस वाटर, पानी ऊपर पानी और ऑयल अगर आप डालते हैं तो वो ऑयल उसमें तैरेगा पानी में, उसकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो बराबर नहीं होगी. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपकी हेट्रोजीनस में रहती हैं. अगर आप होमोजीनस को और क्लियर देखना चाहते हैं तो आप एग्जांपल ले सकते हैं एल्कोहल और वाटर का. एल्कोहल प्लस वाटर, तो देखिए वो क्या है, आपस में मिक्स हो जाते हैं थ्रू आउट. तो कॉम्पोजिशन क्या रहती है? बिल्कुल सेम रहती है. सो दैट इज वाई यू आर हैविंग दिस डिफरेंस इन बिटवीन द होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. जस्ट सिंपल टेक के अगर आप कोई भी ग्लास में कुछ भी मिक्स कर रहे हैं सो अपर सिप एंड द लास्ट सिप विल बी सेम. सो दैट इज द होमोजीनस वन. if it is having some of the changes or some having the change in the color and all that, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार आप उसको मिक्स कर दें और वो नीचे बैठ जाती हैं और जब आप उसको फिर से मिक्स करते हैं तो वो फिर से ऊपर आ जाते हैं. तो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर हेट्रोजीनस मिक्सचर. इसके बाद आता है आपके पास एजियोट्रॉपिक. एजियोट्रॉपिक क्या होता है? जब आपके पास कोई भी मिक्सचर है and that mixture is having the particular boiling point, कि वो इस ही boiling point पर boil होगा, that mixture is the azeotropic mixture. So you can say a mixture which boils at a definite boiling point is called the azeotropic mixture. And your example is ethanol plus water. इथेनॉल और वाटर लेते हैं तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. ऑल्सो यू हैविंग द एसीटोन विद द बेंजीन एंड बेंजीन विद द क्लोरोफॉर्म. इथेनॉल प्लस वाटर एंड बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, ऑल्सो एसीटोन एंड बेंजीन. So these are the example of the azeotropic mixture.
एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर आप इसे याद रख सकते हैं कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो डेफिनेट होगा। इसके बाद आता है आपके पास डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। जो आपके पास डिस्टिलेशन होगी वो रिड्यूस प्रेशर में किस तरीके से हो रही है ये हम देखते हैं। अब ये कब होगी डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन ये तब होती है रिड्यूस प्रेशर पे जब आपका कोई भी सब्सटेंस आपने लिया, कोई भी मिक्सचर लिया, वो जो मिक्सचर है उसका जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट था वो वहां पर नहीं गया उतने टेम्परेचर पर, उससे लो रहा। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वी कैन से दैट दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर दोज लिक्विड्स विच डीकम्पोजेस, वो डीकम्पोज होगा अंडर द बिलो उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड अंडर द रिड्यूस प्रेशर, वो रिड्यूस प्रेशर पर बॉयल होगा एंड लिक्विड्स बॉयल जो है वो लो टेम्परेचर पर आपके पास क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। एंड अगर वो अपने लो टेम्परेचर पर कर रहा है बॉयल, तो जो टेम्परेचर होगा डिकम्पोजिशन का वो अपने आप में रीच नहीं होगा, जितना आपने टेम्परेचर सेट किया था वो अपने से लो पर हो गया। इफ दिस इज अ टेम्परेचर पर्टिकुलर, तो वो यहाँ पर होना था लेकिन वो यहाँ पर ही डिकम्पोज हो गया। तो ये इसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको। एंड यू कैन से द एग्जाम्पल, दैट एग्जाम्पल्स आर ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। ग्लिसरॉल को आप इस मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। एंड कंसंट्रेशन ऑफ शुगर कैन बी, शुगर कैन जो आपके पास होता है उस शुगर कैन जूस की जो कंसंट्रेशन है उसको चेक कर रहे हैं शुगर इंडस्ट्रीज में, वो भी आपके पास क्या यूज होता है, दिस टाइप ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज, जो कि उतने टाइम पे बॉयल होना था बट हुआ नहीं। दैट इज द वैक्यूम डिस्टिलेशन, और यू कैन से द डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर। आफ्टर देन वी विल टेक द प्रोसेस एटमोलिसिस। दिस प्रोसेस जो आप एटमोलिसिस ले रहे हैं दैट विल बी based on the separation, and that is the separation of mixture। कोई भी अगर आपके पास मिक्सचर है उसको सेपरेट करना, बट मिक्सचर किसका होना चाहिए, मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर किसका होना चाहिए, गैसेस का। एंड दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द, किस पे बेस करता है ये, कि जितना उनका डिफरेंस होगा, किस चीज में, डिफरेंस इन देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन, जितना उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन में डिफरेंस है दैट विल बी चेक। एंड एटमोलिसिस इज द सेपरेशन, उस डिफ्यूजन के डिफरेंस से आप क्या करेंगे, अपनी गैसेस को सेपरेट आउट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड द एटमोलिसिस। एंड वी आर टेकिंग द आयोडीन। If iodine is only the halogen that sublimates, आयोडीन एक ऐसा आपके पास क्या है, आयोडीन इज प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो आयोडीन ही ऐसा है हेलोजन, दैट हेलोजन जो क्या होता है, सब्लीमाइज। सब्लीमाइज का क्या मीन्स है, सब्लीमाइज होना, सब्लीमाइज का मतलब है द प्रोसेस ऑफ सब्लीमाइजेशन। बेसिकली यू आर हैविंग द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो इफ द कन्वर्जन इन बिटवीन दिस, तो आप क्या करेंगे, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड से गैसेज में आएंगे। बट इन सम केसेस इफ इट इज मूव फ्रॉम द सॉलिड टू गैस, अगर वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए या फिर गैस से सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए, तो दैट प्रोसेस इज योर सब्लिमेशन। तो I2 जो है आपके पास वो क्या होता है, सब्लिमाइज हो जाता है।
and you can say also the example of NH4Cl. NH4Cl is ammonium chloride. This is also having the property of the sublimation. ये भी क्या करता है, sublimation, sublimize हो जाता है. After then in the distillation you are having the fractional distillation. Very important. जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, देखिए इसमें एक टेम्परेचर सेट होता है जिसके बेस पे आप अपनी मिक्सचर को, अपनी गैसेस को क्या करते हैं, डिस्टिल करते हैं. एंड इट इज अप्लाइड फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर दैट इज हैविंग द पॉइंट, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है उसको कितना होना चाहिए, दैट लिमिट टू 10 to 15 केल्विन, वो इसके बीच में होना चाहिए उसका डिफरेंस. और यू कैन से इट लाइक कि जो 25 केल्विन से बिलो होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब 2-3 कुछ इम्पॉर्टेंट बातें देख लेते हैं इसी में ही, कि जो आपका सिलिकन होता है, सिलिकन ये तो आपके पास एलिमेंट होता है जो कि किस में प्रेजेंट है, पीरियोडिक टेबल में. बट अगर आप इसके साथ Si सिंबलाइजेज Si, सो SiO2 लेते हैं, सो दिस विल फॉर्म अ कंपाउंड. तो ये क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है, अगर आप इसको O2 के साथ कंबाइन कर देते हैं. आफ्टर देन यूरिया. यूरिया इज द फर्स्ट केमिकल कंपाउंड प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी. ये 1928 में फर्स्ट प्रिपेयर्ड आपके पास जो केमिकल कंपाउंड था, जो कि बनाया गया था, यूरिया. दिस इज द फर्स्ट, याद रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट केमिकल कंपाउंड जो कि प्रिपेयर किया था कहाँ पर, इंडस्ट्री में. फर्स्ट केमिकल कंपाउंड था ये. और आपने नाम सुना होगा एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड. दैट एसिटिक एसिड, ये क्या था, एसिटिक एसिड को आपके पास फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट किया था, एंड दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल. इसको फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल. तो इस आपको याद रखना पड़ेगा कि एसिटिक एसिड जो था वो फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड था. ये कुछ जनरल सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए बस. एंड यू आर हैविंग सम ऑफ द ग्रुप्स. कई बार हम ग्रुप्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. आपके पास जो ग्रुप्स आते हैं उसमें जो याद रखना, देखिए जो NH2 ग्रुप होगा, NO2 ग्रुप होगा और CONH2, ये जो ग्रुप्स होते हैं इनका नाम देखिए. जो NH2 ग्रुप होता है, NH2, दैट ग्रुप इज नेम्ड एज, NH2 को बोलते हैं अमीनो ग्रुप. अमीनो ग्रुप बोल सकते हैं, अमीनो ग्रुप. एंड योर NO2 विल बी नाइट्रो ग्रुप. इसको नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं अगर कहीं अटैच हो. एंड योर CONH2 इज अमाइड ग्रुप. दिस इज द अमाइड ग्रुप. सो दिस इज द जनरल थिंग. आपको एक लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पुट किया था एक, एंड दैट क्वेश्चन वाज कि आपको सॉलिड CO2 का नाम बताना था, एंड दैट सॉलिड CO2 इज नेम्ड एज द ड्राई ice. This is the answer, dry ice. And from this you have to tell that you are having the urea and acetic acid, the first chemical compound. This is the prepared in the laboratory and this is the extracted one. So you have to tell the formulas of the urea and acetic acid. Okay, so you please you reply in the comment section. In the next video we will discuss this. Till then, goodbye. Thank you for watching. Please subscribe, share and like my channel. Goodbye.